30 जून 1908 रूस के साइबेरिया में तुंगुस्का नदी के पास सुबह 7:14 पर एक बड़ा धमाका होता है, जिससे 2000 वर्ग किलोमीटर में फैले जंगल के लगभग 8 करोड़ पेड़ नष्ट हो जाते हैं। लेकिन ज़मीन पर कोई गड्ढा नहीं, कोई निशान नहीं। इसी घटना को तुंगुस्का इवेंट के नाम से जाना जाता है। इसी के बारे में जानते हैं आज की वीडियो में। 30 जून 1908 रशिया के साइबेरिया रीजन में एक आम सी सुबह थी। घना जंगल, शांति और ठंडी हवा। तभी अचानक आसमान में एक तेज रोशनी दिखाई पड़ती है। लोगों ने ऊपर देखा तो एक जलता हुआ आग का गोला जो लाइट की स्पीड से धरती की तरफ आ रहा था। कुछ ही पलों में पूरा आसमान चमक उठा और उसके बाद एक जबरदस्त धमाका, इतना तेज कि जमीन कांप उठी। इसकी शॉकवेव्स इतनी स्ट्रांग थी कि कई किलोमीटर दूर लोग हवा में उछल गए और घरों की खिड़कियां टूट गई। कुछ समझ आने से पहले 2000 स्क्वायर किलोमीटर का जंगल पूरी तरह तबाह हो गया। करीब 80 मिलियन से ज़्यादा पेड़ माचिस की तीलियों की तरह गिर गए। इसकी आवाज़ सैकड़ों किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। इस विस्फोट की ताकत हिरोशिमा एटॉमिक बॉम्ब से सैकड़ों गुना ज़्यादा थी। इस इवेंट के बाद अगले कुछ हफ्तों तक साइबेरिया के एटमॉस्फेयर में धूल, एरोसॉल्स और गैसेस से भर गए, जिससे रात को आसमान चमकने लगा, सनसेट अजीब रंग के दिखने लगे और एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेव्स पूरी दुनिया में रिकॉर्ड हुई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इतनी बड़ी तबाही के बावजूद वहाँ कोई क्रेटर या गड्ढा नहीं मिलता है। बाद में रिसर्च से पता चला कि यह जो भी ऑब्जेक्ट था वो ज़मीन से टकराया ही नहीं। वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसते ही ज़बरदस्त प्रेशर और हीट की वजह से करीब 5 से 10 किलोमीटर ऊपर हवा में ही फट गया। इस तरह के एक्सप्लोजन को एयर ब्रस्ट कहा जाता है। और यही वजह है कि सारे जंगल के पेड़ बाहर की तरफ गिरे, लेकिन ज़मीन पर कोई गड्ढा नहीं बना। आज भी साइंटिस्ट इस बात पर बहस करते हैं कि वो ऑब्जेक्ट एस्ट्रॉयड था या आइस कॉमेट। कुछ एविडेंस स्टोन एस्ट्रॉयड की तरफ इशारा करते हैं, तो कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि वो कॉमेट था जो पूरी तरह हवा में वेपोराइज हो गया। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर और अच्छी है कि यह एक्सप्लोजन किसी इंसानी बस्ती या बड़े शहर पर नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो पूरा शहर कुछ ही सेकंड में दुनिया के मैप से गायब हो सकता था। तुंगुस्का इवेंट हमें याद दिलाता है कि स्पेस से आने वाले खतरे रियल में है। हम यूनिवर्स में किसी सेफ बबल में नहीं जी रहे। इसी वजह से आज नासा और दूसरी स्पेस एजेंसीज पृथ्वी के पास आने वाले ऑब्जेक्ट्स, मतलब नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स पर 24/7 नज़र रखती है, ताकि भविष्य में किसी भी डेंजरस एस्टेरॉयड या कॉमेट को समय रहते डिटेक्ट किया जा सके। 1908 में तो हम बच गए क्योंकि वह जगह खाली थी। तुंगुस्का सिर्फ एक हिस्टोरिकल घटना नहीं है, बल्कि यहाँ एक वार्निंग है कि अंतरिक्ष से आने वाली ताकतें कभी भी हमारी दुनिया को बदल सकती है। अगर आपको तुंगुस्का एक्सप्लोजन की ये मिस्ट्री पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि यूनिवर्स की ऐसे ही अनएक्सप्लेनर सीक्रेट्स हम यहीं एक्सप्लोर करते हैं। जय हिंद।